हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे लिखा था सर अरविंदो घोष ने। ट्रांसफॉर्मेशन यानी मतलब होता है परिवर्तन। दोस्तों आपने ट्रांसफॉर्मर पिक्चर देखी होगी, जैसे उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, उसी तरह हमारे शरीर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर हम भगवान को अपने मन में बिठा लें और उनकी आराधना करें। तो हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं, जो अंदर से ऊर्जा जो होती है, आंतरिक ऊर्जा, वो जागृत हो जाएगी। पर शर्त यही है कि हमें भगवान के आराध्य में अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा, उनकी आराधना करनी होगी। और यही सब चीज़ों को इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम जानेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जिसे लिखा गया था सर अरविंदो घोष के द्वारा। इस पोयम के बारे में बताया जाए तो ये एक पेट्रार्चन सोनेट है, जिसे कंटेन किया गया है ऑक्टेव एंड सेंसेट में। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ए बी बी, ए सी, डी सी, ई डी ई। यह एक मिस्टिक पोयम है और इसकी थीम रखी गई है चेंज फॉर सेंसियस टू स्पिरिचुअल लाइफ। चेंज फ्रॉम सेंसियस टू स्पिरिचुअल। सेंसियस का मतलब होता है दोस्तों कामुकता, यानी कि किसी चीज़ पे लालच होना। और उसमें क्या किए हैं, चेंज आया है। कामुकता को बदल करके कैसा लाइफ दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ, यानी आध्यात्मिक जीवन। यानी इस सब चीज़ से परे हो गए हैं, जो संसार में लोभ हो, ये पैसे का लालच हो, जो भी संसार की मोह माया से त्याग कर वो एक महान व्यक्ति बन जाए, ऐसा होता है स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसे लिखा था सर अरविंदो घोष ने। तो आइए सर अरविंदो घोष के ही बारे में जान लेते हैं। श्री अरविंदो घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में और इनकी डेथ हो गई थी 5 दिसंबर 1950 में। यह एक इंडियन फिलोसफर रहे, योगी रहे, गुरु थे, ये पोएट हैं और नेशनलिस्ट थे। इन सब के बाद, यानी कि वो फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, योगी, गुरु, पोएट, नेशनलिस्ट के बाद वो एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बने और उन्होंने आश्रम स्थापित किया अरविंदो के नाम से। और इनकी जो फेमस वर्क्स थी वो थी रिलेशन, वन डे, सत्यवान एंड सावित्री। और भी कई फेमस बुक्स इन्होंने लिखी और इनके नाम से एक आश्रम भी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि इन्होंने पोएट्री से अपना मन मोड़ कर और स्पिरिचुअलिटी पे अपना फोकस किया, यानी कि आध्यात्मिक में। और इसी चीज़ को दर्शाने के लिए, यानी आध्यात्मिक चीज़ों को दर्शाने के लिए, इन्होंने अपने नाम का आश्रम भी खोला था, जिसे अरविंदो आश्रम कहते हैं। तो ये थे श्री अरविंदो। अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। My breath run in a subtle rhythm stream. It fills my members with a might divine. I have drunk the infinite like a grand wine. Time ends my drama of my pregnant dream. My breath runs, यानी मेरी सांसें क्या कर रही है, रन्स चल रही हैं। इन अ सब टाइटल रिदमिक स्ट्रीम, और कैसे चल रही है, रिदमिक स्ट्रीम में, यानी कि एक फ्लो में चल रही है। जैसे पानी, रिवर का पानी एक फ्लो में चलता है, वैसे रिदमिक स्ट्रीम में मेरी सांसें चल रही है। इट फिल्स माई मेम्बर विथ अ माइट डिवाइन। आई फील माई मेम्बर्स, यानी मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जो मेंबर्स हैं वो माइट डिवाइन हो चुके हैं, मतलब दिव्य हो चुके हैं। डिवाइन मतलब दिव्य हो चुके हैं। तो उनकी सांसें जो है वो एक रिदम में चल रही है, उन क्योंकि अब वो ऐसा महसूस करें जैसे वो दिव्य हैं। आई हैव ड्रंक द इन्फिनाइट लाइक अ ग्लाइंड वाइन। आई हैव ड्रंक, यानी मैंने पी लिया है उस नाइट ग्लैंड को, जैसे कि वो वाइन हो। यानी कि मैंने भगवान की भक्ति को ऐसे ग्रहण कर लिया है जैसे कि वो एक वाइन हो, यानी शराब, जैसे शराबी शराब को ग्रहण कर लेता है, वैसे मैंने भक्ति को ग्रहण कर लिया। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई प्रेग्नेंट ड्रामा। टाइम इज़ माई ड्रामा, यानी समय मेरा नाटक है और माई
पिगमेंट ड्रीम या फिर एक सपना है। यानी कि वो भगवान को इस तरह ग्रहण कर लिए हैं कि उनकी सांसें जो हैं वो अब दौड़ रही हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि वो दिव्य हैं। इसलिए उनके लिए समय जो है वो एक महज ड्रामा है और या फिर कोई सपना है। मतलब उन्होंने समय को भी अपने कंट्रोल में कर लिया क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति को एक शराब की तरह पी लिया है। इसके बाद वो लिखते हैं, नाउ आर माई ड्रामा illuminate sails joy flaming seams and change my thrilled and branching nerves to fine channel or rapture opal and hine for the influx of the unknown and the supreme. नाउ आर माई ड्रामा, और मेरा ये जो नाटक है इल्यूमिनेशन सेल्स में ज्वाइस हो गए हैं। यानी कि मेरी जो अंदर आत्मा की जो शरीर के सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो अब जॉय में आ गए हैं, उत्साह में आ गए हैं, क्योंकि मेरे लिए ये सब एक संसार एक भ्रम है, ड्रामा है। एंड चेंज्ड माई थ्रिल एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइंड चैनल ऑफ रैप्चर ओबेल एंड हाईलाइट। एंड चेंज्ड यानी मैं परिवर्तन हो चुका हूँ, किसमें? मेरी जो नर्व्स हैं, नर्व्स आर रैप्चर ओपल एंड हाईलैंड। ओपल मतलब होता है डायमंड्स को कहते हैं, और हेलन मतलब होता है मोती। तो मेरे जो नर्व्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, माई थ्रिल ब्रांचेस चेंज हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं कि मेरे तन बदन यानी नर्व्स में हीरे और मोती दौड़ रहे हो, इतने कीमती हो चुके हैं वो। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ अननोन एंड द सुप्रीम। फॉर द इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब होता है बाढ़, पानी का जो ऐसे धारा आती है। इसी तरह मेरे शरीर के अंदर एक बाढ़ आया है जो कि मुझे अंदर से ऊर्जा दे रहा है, ताकत दे रहा है, और मैं अपने आप को एक ताकतवर इंसान देख रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान की ताकत को दिखाया जा रहा है कि किस तरह अगर मैं भगवान से लीन होता हूँ तो मेरे सेल्स में, मेरी सारी शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ रही है। मैं सुप्रीम होता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे भगवान में इतनी शक्ति है, वो इतनी शक्तिशाली है कि मेरा जीवन परिवर्तित कर दे रहे हैं वो। इसके बाद पोएट लिखते हैं, आई एम नो मोर अ वैसल ऑफ द फ्लैश, अ सेव a slave to nature and her lendent rule. I out no more in the senses, narrow mass, my soul unhorizoned widens to measureless sight. I am no more vessel. Vessel मतलब होता है गुलाम। तो किसका गुलाम नहीं है? No more फ्लैश का, यानी कि ये शरीर का मैं गुलाम नहीं हूँ। ये जो मांस भरा शरीर है मेरे पास, मैं उसका गुलाम नहीं हूँ अब। अ स्लेव टू नेचर, यानी मैं प्रकृति, नेचर का गुलाम हूँ। एंड हर लीडिंग रूल, और वो जैसे प्रकृति हमें लीड कर रही है, हमको लगता है कि हम प्रकृति को चला रहे हैं, पर प्रकृति का प्रहार जब पड़ता है तो मानव शक्ति धरी की धरी रह जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अब इस शरीर का गुलाम नहीं हूँ, मैं इस परिवर्ती का गुलाम हूँ, इस प्राकृतिक चीज़ों का गुलाम हूँ। आई कैच नो मोर इन द सेंस नैरोनेस, आई एम कॉच नो मोर, यानी मुझे अब, मैं उससे पकड़ा हुआ नहीं हूँ। किससे? सेंसेस से और नैरोनेस से, यानी कि जो जाल बिछाया गया था, शरीर नुमा जाल और ये मोह माया का जाल, उससे मैं अब पकड़ा हुआ नहीं हूँ। My soul unhorizoned wideness to measureless sight. My soul horizons wider, यानी मेरी जो आत्मा है, मेरी जो आत्मा सोल है, उसका जो हॉरिजोन है यानी उसका जो चौड़ापन है वो बहुत बढ़ चुका है। मेरी आत्मा की जो रूपरेखा हॉरिजोन है, उसका मेज़र, जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, वो अब भव्य हो चुकी है। यहाँ पे पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आप भगवान की शक्ति में लीन हो जाते हैं तो आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप अपने शरीर का गुलाम नहीं रहेंगे, आप नेचर से मिल जाएंगे। इसके बाद पोएट लास्ट 2 लाइन में लिखते हैं, माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, माई स्पिरिट इज अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस नाइट। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, यानी मेरा जो शरीर है वो भगवान का एक टूल है,
रहने का टूल यानी मेरे शरीर में अब भगवान निवास करते हैं। माई स्पिरिट, मेरी आत्मा, वास्ट सन, डेथलेस लाइट। और वो मेरी आत्मा इतना प्रज्वलित यानी इतना ज्योति उत्पन्न कर रही है कि वो डेथलेस लाइट हो गया है। जैसे कि सूरज में एक ऊर्जा है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, उसी तरह मेरे भी शरीर में एक ऊर्जा, मेरी आत्मा में एक ऊर्जा समाई है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। और यहाँ पे दोस्तों यह पोयम खत्म होती है। पोयम में सर अरविंदो ने अपने एक्सपीरियंस को बताया है कि किस तरह अगर आप भगवान को अपना लेते हैं तो आपके शरीर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आप में इतनी ऊर्जा आ जाएगी जितना एक सूरज में होता है। आपकी बॉडी एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपके शरीर का आप गुलाम नहीं रहेंगे, आप प्रकृति के ताकत को समझ सकेंगे, आप समय के भी गुलाम नहीं रहेंगे। आपके जो सेल्स हैं, आपके जो ब्लड सेल्स हैं, उसमें भी एक ऊर्जा आएगी, वो भी एक खुशनुमा माहौल में जिएंगे और भगवान आप में एक सुप्रीम पावर देंगे। तो यही थी दोस्तों सर अरविंदो की लिखी हुई ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद दोस्तों।